आलम कॉलोनी में दिल्ली जल बोर्ड की बड़ी लापरवाही सामने आई। गनीमत रही कि जल बोर्ड की लापरवाही से हुए हादसे में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 2 व्यक्ति को चोट लग गई। एक ट्रक बीच सड़क पर सड़क धंसने के कारण फंस गया, जिससे कई घंटों तक जाम की हालात बनी रही। अब इस समस्या को लेकर स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया। कुछ समय पहले दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी की लाइन डाली गई थी और तब जल बोर्ड द्वारा ठीक तरीके से काम नहीं किए जाने के कारण उस पानी की लाइन में लीकेज लगातार होती रही, जिसकी शिकायत जल बोर्ड से भी की, लेकिन जल बोर्ड ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इस शिकायत को अनसुना कर दिया, जिससे धीरे धीरे पानी लीकेज कर जमीन में जाता रहा और यहाँ की सड़क कमज़ोर हो गई। आज जब ईंटों से भरा ट्रक यहाँ से गुजर रहा था तो ट्रक का पिछला चक्का अचानक सड़क के बीच में धंस गया और उस वक्त स्कूटरी और बाइक सवार ठीक ट्रक के पास से गुजर रहे थे, जिन्हें चोट तो आई लेकिन उनकी जान बच गई। स्थानीय लोगों का कहना है, जिस तरह से ट्रक का अगला हिस्सा तो निकल गया, लेकिन पिछला हिस्सा अचानक ज़मीन में काफ़ी गहराई तक धंसा। उससे एक पल को तो लगा कि अब ट्रक पलट जाएगा और अगर यह हालत होती तो स्कूटरी और बाइक सवार उनके चपेट में आ जाते, लेकिन उन्हें चोट ही लगी और बड़ी दुर्घटना टल गई। लेकिन इस वजह से कहीं घंटों तक सड़क पर जाम लगा रहा, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस घटना की जानकारी जल बोर्ड को दे दी गई है। इस घटना को लेकर स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं भूपेंद्र गुप्ता व आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना। कितनी बड़ी समस्या दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा अभी कुछ दिन पहले पानी की पाइपलाइन डाली गई थी और वो पानी की पाइपलाइन कहीं ना कहीं लीकेज है, इसकी जानकारी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को दी गई थी। लेकिन उस शिकायत को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने अनसुना कर दिया। धीरे धीरे जब सुबह पानी आता है तो वो लीकेज जो है वो कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर पानी आता है और आज उस समस्या ने विकराल रूप ले लिया। ट्रक आया, ईंट का भरा हुआ था, वो धंस गया, किसी की जान की हानि नहीं हुई। 2 स्कूटर वाले वहाँ खड़े थे, उनकी किस्मत अच्छी रही कि उनके साथ कोई दर्दनाक घटना नहीं घटी। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली जल बोर्ड बरसात के दिनों में जब कार्य करता है वो अपना कार्य करता है, लेकिन किसी तरह की कोई सावधानी नहीं बरतता। मेरा इतना ही कहना है कि वो आने वाले समय के अंदर अच्छी तरह से कार्य करे, सावधानीपूर्वक कार्य करे, जिससे कि जनता को इस तरह की परेशानी ना हो। ईश्वर मंगला, यही आपकी दुकान है? हाँ जी, मेरे सामने दुकान है। क्या हुआ था, कैसे हुआ? ट्रक आया था ईंटों का भरा हुआ, अगला टायर तो उसका निकल गया, पिछले टायर से एकदम गड्ढे के अंदर धंस गया और बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ट्रक पलटने वाला है। तो साइड में 1-2 बाइक स्कूटर पे बैठे थे 2 आदमी, एक को बल्कि खरोंच भी आई हाथ पे। बाकी यही हादसा हुआ था जी, खतरनाक हादसा। जाम लगा रहा है जी, यहाँ पे रोड चलती रोड है। कितनी देर लगा रहा जाम? 1 घंटा। जाम तो 1 घंटा जाम लगा, घंटे भर जाम लगा। घंटा भर।